तो जब ये वेंडर मार्केट बना था तो उस दौरान आप लोगों ने किस प्रक्रिया के तहत आप लोग को ये दुकान मिला? फॉर्म भरना पड़ा था। फॉर्म भरना पहले पड़ा। तो हम लोग विरोध किए थे कि हम लोग को वहाँ से हटाया गया था। हाँ। तो हम लोग का कैसे होगा, घर कैसे चलेगा ये वो। जिन दुकानदारों को दुकान नहीं मिली है वो दुकानदार अभी भी बाहर में दुकानें लगा रहे हैं। निगम और इन्फोर्समेंट की टीम जो है लगातार अपनी कवायद करती है। मेरा रोज का है यहाँ काम, मगर अब मना कर दिया गया, बोले साप्ताहिक बाजार 2 दिन लगेगा, उसके बाद नहीं लगाना है आपको। तो हम लोग बोले ठीक है भैया, हम तो 6-7 साल से यहाँ पर हर दिन, देखिए मोड़ है ना, वहाँ पे हर दिन रहते हैं, बाकी बाजार के दिन यहाँ पे लगाते हैं हम। बाजार वाला दिन में यहाँ लगा। हाँ, हमारा यहीं पर जगह है। उत्तराखंड की राजधानी रांची में फुटपाथ दुकानदारों के लिए जो है वेंडर मार्केट बनाने का काम जो है रांची नगर निगम की ओर से किया गया था और उसी क्रम में मोराबादी का ये वेंडर मार्केट बना हुआ है। जो मोराबादी में दुकानें लगती थी उन दुकानों को जो है इसी वेंडर मार्केट में जो है शिफ्ट करने की पहल जो है रांची नगर निगम की ओर से शुरू कर दी गई है। हालांकि मैं आपको बताऊं तो इस वेंडर मार्केट के अंदर में लगभग 180 दुकानदार जो है, लगभग के करीब में जो है 180 दुकानदारों को जो है यहाँ पर जगह आवंटित की गई है। हालांकि मैं अगर बाहर की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा तो वहाँ आपको पता चलेगा कि 300 से 400 की संख्या जो है उससे ज़्यादा ही संख्या होगा दुकानदारों का। लेकिन ये जो वेंडर मार्केट बना है, इस वेंडर मार्केट में लगभग 180 से लगभग 200 के करीब में दुकानदारों को यहाँ पर जो है शिफ्ट किया जा सकता है। फिलहाल मैं अगर तस्वीरें आपको दिखाऊं तो दुकानदारों को दुकानें जो है आवंटित करना शुरू कर दिया गया है नगर निगम की ओर से। 2016 को आधार बनाते हुए 2016 से जो भी दुकानदार जो है मोराबादी में दुकानें लगा रहे हैं, या फिर वो चाय का दुकान हो, या फिर कोई धुसका का दुकान हो, या फिर नाश्ता का दुकान हो, या फिर कोई सब्जी का दुकान हो, फुटपाथ पर दुकानदार जो है सड़कों पर अब दुकान लगाते हुए नज़र नहीं आएंगे। और ये पहल सरकार ने इसलिए शुरू की कि रांची को स्मार्ट सिटी बनाना है और स्मार्ट सिटी में जो है सड़कों पर सब्जी रख करके नहीं बिकेगा। आप देखते होंगे कि जब आप डेवलप राज्य में जाएंगे, यानी कि मैं डेवलप स्टेट में आप जब जाएंगे, जैसे मैं बात कर लूँ बेंगलोर की बात कर लूँ, कोलकाता की बात करूँ, दिल्ली की बात कर लूँ, जो महानगर हैं वहाँ पर के मॉडल को कहीं ना कहीं राजधानी रांची में उतारने का प्रयास जो है सरकार और रांची नगर निगम का है। फिलहाल अभी जो है इन दुकानों में जो है इस वेंडर मार्केट में जो है दुकानदार अब जो है यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ दुकानदारों से हम बात करेंगे कि इनको जो है दुकान कब अलाउड कराया गया और क्या प्रक्रिया रही, किस प्रक्रिया के तहत इनको जो है यहाँ दुकानें मिली हैं। कब से दुकान आप ये सब बिजनेस कब से कर रहे हैं? हम तो पापा करते हैं, पर हम आज आए हैं। आज आप आए हैं? तो पापा पहले दुकान कहाँ लगाते थे? यहीं लगाते थे, बाबू पाटिका के पास। बाबू वाटिका के पास। तो कितने साल से वहाँ दुकान लगा रहे थे? वहाँ तो पापा लगा रहे थे 7-8 साल से। 7-8 साल से। तो जब ये वेंडर मार्केट बना था तो उस दौरान आप लोगों ने किस प्रक्रिया के तहत आप लोग को ये दुकान मिला? फॉर्म भरना पड़ा था। फॉर्म भरना पहले पड़ा। तो हम लोग विरोध किए थे कि हम लोग को वहाँ से हटाया गया था। हाँ। तो हम लोग का कैसे होगा, घर कैसे चलेगा ये वो। तो आप लोग के विरोध करने के बाद ये दुकान बना? हाँ, उसके बाद फिर पहले काम चल रहा था शायद पहले से। विरोध कब किए होंगे आप लोग? जब कोई मैटर हुआ था शायद उधर, जब दुकान उकान सबका हटाया गया था ना, तब हम और एक कालू लामा हुआ करता था, उसको जो है गोली से मार दिया हाँ, गया था। उसके उस बाद दौरान आप लोगों ने हंगामा किया था। हम लोग का दुकान हटाया गया था, तब हम तो लोग अभी भी तो दुकानें वहाँ पर लगी ही रहती हैं जहाँ की बात लगा रहता है, तब उसका हम लोग क्या करें। पर हम लोग को जगह मिला है तो हम लोग उसका सपोर्ट किए हैं कि सपोर्ट किया है सरकार का। जगह दिया, अच्छा है। हम लोग आने वाला फ्यूचर ठीक से जाएगा। ठीक से जाएगा। तो आपको दुकान मिल गई, आप सेफ हो गए। जिनको दुकानें नहीं मिली उनके फ्यूचर का क्या होगा? उनका फ्यूचर का क्या, वो जिस समय हम लोग अप्लाई किए तो उस समय वो लोग कब आप लोग अप्लाई किए थे? ये 2 साल पहले का बात हो, तो पापा अप्लाई किए। 2 साल पहले, मतलब लगभग मतलब अप्लाई किए। बहुत टाइम लगा था इसके लिए। बहुत टाइम लगा था। कितने दिन से दुकान यहाँ अंदर में कब से लगा रहे हैं? अंदर में तो पहले तो हम लोग का वहाँ पे मतलब नाम लिस्ट में आया था, बहुत प्रोसेस हुआ। फिर हम लोग नगर निगम गए, फिर हम लोग का लॉटरी हुआ। लॉटरी होने के बाद सबको जो जो दुकान मिला, हाँ। तो उसके हिसाब से फिर पर्सन और सो मतलब लिस्ट में आया कि अब दुकान आप लोग लगाना चालू कर दीजिए। हाँ। फिर कल से हम लोग अपना दुकान उकान ला कर रख दिया। अब धीरे धीरे सब अपना दुकान लगा रहा है। हाँ। तो पूरी दुकानों का अलॉटमेंट हो गया है? बस बीच का जिसका मतलब डॉक्यूमेंट का कोई इशू था शायद वो लोग को नहीं मिला। बाकी जिस लोग का डॉक्यूमेंट अच्छा था वो लोग को शायद मिल गया है। उन लोग को दुकान मिल गया। तो यहाँ का रेंट किराया कुछ नगर निगम को देना पड़ रहा है? 500 पर मंथ, कोई ज़्यादा हर नहीं महीने है। 500 रुपये। कोई ज़्यादा नहीं है। तो देखिए नगर निगम ने अच्छी पहल शुरू की। देखिए अच्छी पहल हम कहेंगे इसको, लेकिन ये क्या फुटपाथ की समस्या 100 दुकानें, 80 दुकानें, 200 दुकानें बनाने से क्या हल हो जाएंगी? जिन दुकानदारों को यहाँ पर दुकानें मिली है वो खुश है। आपने सुना भी कि ये बहुत बेहतरीन है और 500 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, निगम को देने में हमको कोई हर्ज नहीं है। लेकिन
जिन दुकानदारों को दुकान नहीं मिली है वो दुकानदार अभी भी बाहर में दुकानें लगा रहे हैं। निगम और इन्फोर्समेंट की टीम जो है लगातार अपनी कवायद करती है और जो फुटपाथ के दुकान हैं सड़कों पर लगे रहते हैं उनको हटाने का भी काम करती है। सरकार एक तरफ कहती है कि हम फुटपाथ की समस्या जो है उसको जड़ से हटा देंगे, लेकिन सरकार जब योजनाएं लेके आती है, जिस तरीके से ये जो आप देख रहे होंगे भेंडर मार्केट, इसमें लगभग 180 दुकानों के लगभग में जो है यहाँ दुकानें हैं, लेकिन बाहर में जब आप देखेंगे तो वहाँ पर लगभग 300 से 400 की संख्या में जो है दुकानदार अभी भी दुकानें लगा रहे हैं। कुछ दुकानदारों से और भी बात करेंगे, जानकारी लेंगे कि उनको क्या क्या कठिनाइयाँ परेशानियाँ हुई दुकान को अलॉटमेंट कराने में, क्या प्रक्रिया रही इनको जो है दुकान लेने के लिए। तो कुछ दुकानदारों से हम समझते हैं। दीदी, कब से आप लोग यहाँ दुकान लगा रहे हैं? आज से यहाँ तो खोल रहे हैं। आज से खोल रहे हैं। पहले कहाँ लगाते थे? बिजली ऑफिस का पीछे। तो इसके लिए फॉर्म भरे थे ना? हाँ, फॉर्म तो भराया है। फॉर्म भरे थे। कब फॉर्म भरे थे? कितने साल पहले? वो तो हमको नहीं पता है, हमको मालिक को पता है। अच्छा, आपके मालिक को पता है। क्या चीज़ का दुकान खोलते हैं? पहले तो चाय का दुकान खोलते थे, अभी फिलहाल से सिलाई का खोल रहे हैं। दुकान यहाँ पर आप शिफ्ट किए तो कमाई पर कुछ असर पड़ा आपका, या फिर कमाई ठीक है, मतलब हो रहा है? अभी तो स्टार्टे कर रहे हैं, स्टार्ट नहीं किए हैं, लेकिन अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पुराने जगह से दूसरे जगह पर दुकान जब शिफ्ट होता है तो कमाई पर तो असर पड़ता ही पड़ता है। वो तो पड़ेगा अभी। पड़ेगा। अच्छा, वैसे निगम को कितना मतलब दे रहे हैं महीने का? अभी हमको नहीं पता है। आपको नहीं पता है। फिलहाल तो एक दुकानदार ने स्पष्ट कर दिया कि 500 रुपये महीने कोई ज़्यादा नहीं है, इनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए हम इससे ज़्यादा कुछ बात करेंगे नहीं। फिलहाल स्थिति परिस्थिति को हम एक बार दिखाते हैं और भेंडर मार्केट के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि ये भेंडर मार्केट क्यों बनाया गया, किस लिए बनाया गया, इसका क्या उद्देश्य था बनाने के पीछे। क्योंकि उद्देश्य तो साफ है कि सड़कों पर कोई दुकान नहीं दिखनी चाहिए, और जिस उद्देश्य के साथ ये बना था वो उद्देश्य क्या पूरा हो गया, ये भी एक सवाल और संशय है। तस्वीरें में अगर आपको बाहर दिखाऊं तो दुकानें अभी भी जो है बाहर लगी हुई हैं। जिन दुकानदारों ने फॉर्म भरा था उनको दुकानें मिली हैं, वो अब दुकान अंदर लगा रहे हैं। लेकिन ये दुकानदार जो बाहर में हैं, ये दुकानदार जो बाहर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि वो इस वक्त दुकान क्यों सड़क पर लगा रहे हैं, क्या मजबूरी है। क्योंकि निगम ने जो है ये भेंडर मार्केट बनाया था कि यहाँ के आसपास के जो भी दुकानदार जो हैं यहाँ दुकानें लगा रहे हैं सड़कों पर, उनको जो है अंदर जो है एंट्री दिया जाए और एक सरकारी शुल्क के तौर पे जो है महीने का कुछ पैसा बांधा जाएगा और वो निगम को चुकता करेंगे। लेकिन स्थिति परिस्थिति की बात करूं तो ये भेंडर मार्केट के बाहर में ही देखिए तमाम दुकानें अभी भी जो है लग रही हैं और दुकानें सड़कों पर लग रही हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि इन्फोर्समेंट की टीम ने जो है इन दुकानों को जो है हटाया था, सड़कों पर इनकी सब्जियां फेंक दी गई थी और निगम की तरफ से ये कहा गया था कि सड़कों पर अब दुकानें नहीं लगेंगी। लेकिन जब दुकानदारों ने इसका विरोध किया, विरोध के बाद निगम ने जो है दुकानें आवंटित करना शुरू कर दी हैं। कुछ दुकानदार आपको अंदर में दिख रहे होंगे, बहुत सी दुकानों की जगह जो है अभी भी खाली है और वो दुकानदार अंदर शिफ्ट नहीं हुए हैं। कुछ दुकानदार बाहर में हैं, अभी भी बेच रहे हैं। इनको दुकान मिला कि नहीं पूछते हैं। आपको दुकान मिला जी अंदर में? नहीं। क्यों नहीं मिला आपको दुकान? हम लोग जगह नहीं है वहाँ, तो लगाएंगे कहाँ से? जगह ही नहीं है अंदर में। नहीं। कितना साल से सब्जी बेच रहे हैं? हम लोग तो यहाँ 10 साल से 12 साल से। 12 साल से बेच रहे हैं। हाँ। 12 साल से प्लस। हाँ। तो दुकान तो आप लोग को ना मिलना चाहिए यहाँ। नहीं मिलेगा हम लोग को। हैं? नहीं मिलता। क्यों नहीं मिल रहा है ना? असली हकदार तो आप ही लोग हैं, 12 साल से यहाँ बेच रहे हैं और ये भेंडर मार्केट बना भी तो आप ही लोग। मेरा 12 साल हुआ है, इनका ज़्यादा हो रहा होगा। आपका कितना साल हो रहा है? हमारा यहाँ 20 साल हो गया दुकान लगा तो आप फॉर्म नहीं भरे थे यहाँ के लिए? पूरा कागज पत्र दिखाएंगे। हैं? पूरा कागज पत्र है मेरा पास। पेपर है आपके हाँ। पास? अभी रखे हैं? हाँ, अभी दिखाइए नहीं, पेपर। यहाँ नहीं रखे हैं, घर में है, ला देंगे, बोलिए अगले बाजार। अप्लाई किए थे लेकिन आपका अप्लाई नहीं निकला। नहीं निकला। क्या कहा गया? आप दोबारा बात नहीं किए निगम से? दोबारा बात है, 10 बार बात किए। हाँ, क्या कहा गया? कहे कि सप्ताह में 2 दुकान बाहर लगाओ, बाद बाकी जो डेली बेचता है सो अंदर लगाएगा। अच्छा, जो डेली दुकान लगाएगा वो अंदर लगाएगा। हाँ, जो सप्ताह में 2 दिन आता है बाहर, बुधवार शनिवार हम लोग जहाँ पर है वहीं पर लगाएंगे। हाँ, बुध और शनिवार आप बाहर हाँ, लगाएंगे। बाद बाकी जो डेली आता है यहाँ पे ठेली कोमचा है, जो डेली बाजार करते हैं उसके लिए अंदर है। तो मतलब कहने का मतलब सब्जी के दुकानदारों के लिए जो है सब्जी अंदर दुकान जगह जो नहीं लगाते है हैं, सब्जी भी जो डेली लगाते हैं उनके लिए, और जो ठेला कोमचा लगाते हैं उनके लिए बोल रहे हैं कि अंदर है, और जो सप्ताह में 2 दिन दुकान लगाते हैं सो बाहर में लगाए। और उससे आगे कुछ नहीं है। सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शनिवार हम लोग को बाहर मिला है, बाहर लगा रहे हैं।
तो ये तो अभी तो इन्फोर्समेंट टीम आएगा, ऐसा कोई लिखित आपको मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। तो अभी बीच में आप लोगों का सब्जी उब्जी फेंका गया था ना जी यहाँ पर? हाँ हैं? हाँ। क्यों फेंका गया था? तो उस कारण तो हम लोग को नहीं फेंकाया था, हम लोग नहीं थे उस टाइम नहीं थे, उस टाइम नहीं थे हम लोग। आप लोग नहीं थे उस बाजार का अनदिनवा से फेंकाया था सब्जी। हाँ, तो रात में ही फेंकाया हाँ, था। तो हम लोग नहीं थे। अभियान चला था उस समय। हाँ, हम लोग नहीं थे, तब कैसे बताएं? तो आप कह रहे हैं कि भाई सप्ताह का 2 सप्ताह आप जो है यहाँ दुकान लगाइए बाहर में, ऐसा कोई लिखित में है आपके पास? नहीं है, नहीं है, हैं? नहीं है। तो अभी तो फिर आएगा, फिर फेंक देगा आपका फेंक देगा तो फिर देखे जाएंगे, आगे देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। कोई ऐसे फेंक देगा तो ऐसे फेंक देगा, कुछ तो देगा लिखित, नहीं फेंकने का कोई कारण तो देगा नहीं। नहीं, रोड पे लगाए हैं ना आप? रोड तो यहाँ 32 साल से दुकान लग रहा है। हाँ। ऐसा बात थोड़ी है कि आज नया लगा है दुकान, आज थोड़ी है कि 2 साल से लगा, 32 साल से दुकान लग रहा है रोड में। तो फिर ऐसे अंदाजे आके कैसे फेंक देगा? तो उस दिन भी तो अंदाजी आके तो अंदाजी रात में आके फेंक दिया था, नहीं कि दिन में आके फेंका था। पर्दे लगा रहा था ना भाई, हैं? पर्दे लगा रहा आप था। काची का दुकान लगाते हैं? सब्जी का दुकान लगाते सब्जी? हाँ। आप अप्लाई किए थे अंदर? ये है, किए हैं? हाँ। मिला दुकान? नहीं दुकान नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जगह रहेगा तब नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिला? पूछे जगह- निगम को पूछे आप कि क्यों नहीं दुकान दे रहे ये हैं जो हमको? बताए सो तो हम लोग बार बार तो रिक्वेस्ट तो आप लोग मौखिक तौर पे मान गए कि मतलब कि हाँ आप लोग 2 दिन दुकान लगाइए, मौखिक मान गए? एक लिखित होता है और एक तो मौखिक होता है। मौखिक का कोई सबूत नहीं होता है, पता है ना? मौखिक का कोई सबूत नहीं होता है। मौखिक मतलब हम आएंगे हटा देंगे, लिखित मतलब आपके पास है। जैसे ये दुकान अंदर में वेंडर मार्केट, पूरा बाजार है, उसको हटा देगा फिर तो। बीच में तो वही ना हुआ था, इसीलिए नहीं वेंडर मार्केट बना है। पर्दे लगा रहा था, उसको हटाया था भैया। हैं? 25 जो दुकान लगा था पर्दे ना, उसको फेंका था आगे रात में। और 2 दिन जो लगा रहा है, हैं? अभी सब वही सबको यहाँ मिला है, 25 को मिला है। जो उस तरफ लगाता था 25 आदमी, वही लोग हाँ, अंदर वही में सबको से मिला किया। है। अच्छा, और आप लोग यहाँ हम लोग को ये फेंका फेंकी कभी नहीं हुआ है हम लोग का। तो मतलब निगम कहता है कि आप लोग रोड में लगाइए, सब दिन लग रहा है तो सब दिन लग रहा है। तो देखिए तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि निगम का ये दोहरा चरित्र है। एक तरफ निगम ये कहती है कि आप सड़कों पर दुकान नहीं लगाइए, तस्वीरें अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दुकान अभी भी रोड पर लगा हुआ है। देखिए ये रोड पर दुकान है, लेकिन यही निगम ये कहता है कि आप लोग जो है सप्ताह में 2 दिन रोड पे लगा लीजिए, और चुपके से आकर के इनकी दुकानें जो है फेंक दी जाती है, बर्बाद की जाती है। उसके बाद जब ये फॉर्म भरते हैं तो इनको ये कहा जाता है कि आप लोग जो है सप्ताह में 2 दिन रोड में दुकान लगा लीजिए, हम मैनेज कर लेंगे। लेकिन जब दुकान आवंटित करने की बात आती है तो कहाँ नगर निगम का विवेक कहीं ना कहीं भूल जाता है, या फिर नगर निगम को ये आइडिया नहीं है कि कितनी दुकानें जो है मोराबादी इलाके में लगती हैं। कुछ दुकानदारों को अगर मैं दिखाऊं तो स्पष्ट रूप से आप देखिए सड़कों पर ही दुकानें हैं, और दुकानदार ये बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं कि सप्ताह में आप लोग 2 दिन दुकान जो है रोड में लगाइए। आपको क्या कहा गया नगर निगम की तरफ? सर हम तो रोज लगाते हैं मोराबादी में, हर दिन मेरा रोज का है यहाँ काम, मगर अब मना कर दिया गया, बोले साप्ताहिक बाजार 2 दिन लगेगा, उसके बाद नहीं लगाना है आपको। तो हम लोग बोले ठीक है भैया, हम तो 6-7 साल से यहाँ पर हर दिन, देखिए मोड़ है ना, वहाँ पे हर दिन रहते हैं, बाकी बाजार के दिन यहाँ पे लगाते हैं हम। बाजार वाला दिन में यहाँ लगा। हाँ, हमारा यहीं पर जगह है। तो 2 दिन का जो समय दिया गया है वो क्या कहते हुए दिया गया है कि आप लोग रोड पे लगा लीजिए? नहीं, वो बोले कि यहाँ पे बाजार के दिन जहाँ आप जो जहाँ पे लगाता है वहीं पे लगाए, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ लगा रहे वहाँ लगाइए। हाँ, बाजार के दिन, साप्ताहिक बाजार 2 दिन लगेगा जैसे लगता है, और दिन बाकी दिन किसी को नहीं लगाना। अंदर में दुकान अप्लाई किए थे? किए थे भैया, नहीं मिला। नहीं मिला आपको? तो देखिए स्थिति परिस्थिति स्पष्ट है कि अगर आप निगम के जो भी पैमाने हैं उसको फुलफिल नहीं करते हैं, या फिर नगर निगम अब क्या मानसिकता है उसकी, क्यों ये वेंडिंग जोन बनाया गया है, यानी कि ये जो है मोराबादी का वेंडिंग जोन है और इसके अंदर में सब्जी की दुकानें लगेंगी। लेकिन सब्जी की दुकानें आप देखिए अभी भी आपको सड़कों पर नजर आएंगी, और जिस फुटपाथ की समस्या को समाप्त करने की कोशिश सरकार और नगर निगम कर रही है, क्या वो दावे सही साबित हो रहे हैं? इन तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या नगर निगम की जो कवायद है वो कहीं ना कहीं सकारात्मक पहलू इख्तियार कर रही है। इन तस्वीरों को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए अब मैं एक थोड़ा छोटा सा तस्वीर दिखा दूं आपको कि यहाँ पर जो है मैंने आपको जिस चीज़ की बात की कि वेजिटेबल दुकान, तो वेजिटेबल दुकान यहाँ पर दिया गया है, लेकिन जो बाहर में दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि हम लोग पिछले 30 सालों से यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, हमने फॉर्म भी भरा, लेकिन जो है हम लोग को यहाँ दुकानें नहीं मिली। फ़िलहाल जो है एक दीदी हैं वो जो है मॉनिटरिंग कर रही हैं और लिख रही हैं, अब क्या लिख रही है हमको नहीं पता है। उनका कहना है कि हम लोग नहीं हैं, और जो मेन आदमी है वो आएगा तो बोलेगा।
तो फिलहाल हमारे पास भी उतना समय नहीं है कि हम उनका वेट करें। उनका प्रतिक्रिया हम फ़ोन के माध्यम से ज़रूर लेंगे कि किस पैमाने पर जो है इस वेंडर जोन में वो दुकानें जो है आवंटित करा रही हैं। फिलहाल अगर तस्वीरें मैं दिखाऊं तो नपातुला दुकान जो है, लगभग गिना चुना दुकान जो है, इसी रो में सिर्फ जो है सब्जी की दुकानें लगी हैं। फिलहाल तस्वीरें अगर देखेंगे तो तमाम दुकानें आप देखिए, जो ठेला की दुकानें हैं, चाय की दुकानें हैं, उन दुकानों को ज़्यादा वरीयता प्रायोरिटी दी गई है, उन दुकानों को यहाँ पर जगह दी गई है। फिलहाल तस्वीरें बयां कर रही है कि निगम का जब भी आवंटन होता है तो उसमें एक बड़ा खेल का बू जो है नज़र आता है और सूंघने को मिलता है। जब इस तरीके की सुगंध बाहर आती है तो दुकानदार आक्रोशित होते हैं। आपने सुना भी, उन्होंने कहा कि अगर दुकानें अंदर नहीं मिली तो हम सड़क पर ही दुकानें लगाएंगे। कुछ सब्जी विक्रेता जो है महिलाएं हैं, यहाँ पर पिछले जो है 20, 22, 30 साल से दुकानें लगा रही है। इनका कहना है कि हम लोग जो है पिछले 30 साल से दुकान यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन ये जो वेडिंग जोन बना है इसमें हम लोग को जगह नहीं दिया गया। क्या जी, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हम लोग को जगह नहीं मिला है, जगह मिलेगा तब ना हम लोग नहीं बैठेंगे रोड में है। निगम तो आता है, आप लोग को हटाता है। हटाता है तो हटाने से क्या होगा, हम लोग का स्थान देगा तभी तो हम लोग बैठेंगे स्थान कब से में। सब्जी बेच रहे हैं? हम 20 साल से बेच रहे हैं। फॉर्म भरे थे इसके लिए? फॉर्म भरे हैं, नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा, नाम नहीं निकला? नाम नहीं निकला। क्या नाम है आपका? मेरा सविता देवी। सविता देवी हैं, 20-22 साल से बेच रही हैं। वेंडिंग जोन बना लेकिन इनको दुकान नहीं मिला। आप कब से बेच रहे हैं? औरत 15-16 साल से बेची है। 16 साल से बेच रहे हैं। फॉर्म भरे थे इसके लिए? हाँ है, मेरा पास अभियो है। फॉर्म वाला जो दिया था कागज अभियो है। रिसीविंग है आपके पास? हाँ। क्या नाम है आपका? आभा देवी। आभा देवी, यही दुकान लगाते हैं मोराबादी में? हाँ। तो ये आभा देवी है। आप भी सब्जी बेचते हैं? हाँ। क्या लिए हैं इसमें? भिंडी, भिंडी लिए हैं। बोदी। कब से सब्जी बेच रहे हैं? 25 साल से। 25 साल से? देखिए 25 साल वाला आदमी को दुकान नहीं मिल रहा है। फॉर्म भरे थे? फॉर्म भरे थे इसमें? हाँ? भरे थे तो नहीं दिया, बाहर वाला लोग को दिया, हम लोग को नहीं दिया। बाहर वाला कहाँ का आदमी? कहाँ जाने का, परदेसी लोग को देता है। मतलब यहाँ का जो मोराबादी में जो दुकानदार लोग हैं उन लोग को नहीं मिला? नहीं, यहाँ का अब दिन कोई है ही नहीं है। लोकल का मिलबे नहीं किया। हम लोग रांची वाला अब दिन को नहीं मिला है। रांची वाला अब दिन को नहीं मिला और अंते वाला अब दिन को मिल गया। चिन्हबो नहीं करते, उस सबको मिला है। सबको मिला है। तो देखिए कहानी यहाँ पर यही है। स्पष्ट रूप से देखिए, ये महिलाएं पोल खोल रही हैं कि जो यहाँ पर स्थानीय दुकानदार हैं, जो इस क्षेत्र में रहते हैं, पिछले 20-22 सालों से जो है ये दुकान यहाँ पर सब्जी की लगा रहे हैं। और देखिए वेडिंग जोन, मतलब यहाँ वेडिंग जोन है भैया, यहाँ पर सब्जी बिकेगा। अब देखिए वेडिंग जोन बन गया, वेडिंग जोन में दुकानें कैसी लग रही हैं। फूड मार्केट बनाया गया, फ्रूट मार्केट बनाया गया, है ना। फल और फ्रूट जो है अभी भी रोड पर दिख रहा है। आपका नाम क्या है? सरिता देवी। सरिता देवी, कब से बेच रहे हैं सब? 20 साल से। 20 साल से। तो 20 साल में आप लोग का अतिक्रमण जब हटाने आता होगा, हटते हैं फिर लगाते हैं, हट जाते हैं फिर लगा देते हैं। क्या कीजिएगा, डंडा चलाएगा तो हटबे न करेंगे भैया। डंडा फिर हट जाता है वो लोग, तो हम लोग फिर लगा लेते हैं। हरा सब्जी को क्या करेंगे, बिक देंगे। हम इनकर जीना रोटी यही लागे थे। सही बोला थे, ये क्या करते। देखिए अबुआ सरकार आहे और अबुआ सरकार में ये का होवत है, जे हिया कर रहे वाला आदमी मन हथुन उमन के दुकान नहीं मिलत है, लेकिन जे बहरिया मन हथुन ईमन कर कहना है। हम नहीं बोला थे, ये ग्लोबल मीडिया नहीं बोले लायक है। ये महिला मने बताते हैं कि भीतरे में जे भी दुकान मिल है वो दुकान हिया कर आसपास कर आदमी मन कर नहीं मिले। जे बहरिया मन हथुन उमन कागज भरलथुन उमन के मिले। अच्छा, सबका पास में कागज है जी? नहीं बाबू, हम इन पास न खाई कागज। आप लोग अप्लाई किए थे? आप अप्लाई किए थे अंदर? नहीं, आप अप्लाई नहीं किए थे? हम लोग कर रहे हैं, फार्म भर के दिए हैं। फॉर्म भर के दिए हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? मुन्नी देवी नाम। क्या रखे हैं ऊपर में? ये टोकरी सब्जी है। टोकरी है। क्या नाम है चाची आप? हमारा सीता देवी। सीता देवी। कब से बेच रहे हैं सब्जी? सब्जी हम 35 साल से। 35 साल से? देखिए ये 35 साल से बेच रही है और अंदर में जो लोग दुकान लगा रहा है वो देखिए, अब उन तस्वीरों में के माध्यम से मैं दिखा दूंगा आपको कि कितनी सब्जी की दुकानें अंदर में लगी हुई हैं। ये हकीकत है। जब भी झारखंड और राजधानी रांची को मिला था कि सामने करके नहीं मिला। बुढ़िया का। बोड़िया का आदमी को मिला है ना, हम लोग का बुढ़िया करिए। अच्छा, ये बोड़िया सामने बुढ़िया है। अच्छा, हम लोग नहीं दिया है दुकान। नहीं दिया? नहीं। हाँ, फार्म भर रही है। नहीं है दुकान। अगर मान लीजिए फिर अभी इन्फोर्समेंट और नगर निगम का टीम आएगा, वो बोलेगा कि हम बना दिए अंदर में, तुम लोग बाहर क्यों लगा रहा है?
हम लोग को दुकान नहीं मिला। नगर निगम हम जा रही है, नगर निगम जगह नहीं है, अब दुकान खत्म हो गया। बोलो हम लोग को जगह नहीं देगा तो हम लोग रोडे में लगाएंगे। रोडे में लगाएंगे। हाँ, जो करना होगा कर ले। लोकल आदमी कहाँ जाएंगे हम लोग? 34 क्या नाम है दादी आपका? गायत्री देवी। गायत्री देवी है। देखिए 35-36 साल से दुकान लगा रहा है, रोड जब हम लोग को दुकान नहीं मिल रहा है कहाँ जाएंगे? खाते हैं और हम लोग को भगा देगा तो कहाँ से बेचेंगे? हम लोग रोडे में बैठेंगे, बीच रोड में बैठेंगे। अब बीच रोड में हम लोग बैठेंगे। काची का दुकान लगाते हैं? देखिए मेरा तो रह गया है यहाँ जो है ना, है नगर निगम का बगल में मेरा दुकान, वहाँ सेफ है अंदर में, है ना। तो उसको भी बोला गया था, तो मतलब कि बात ऐसा है ना कि वो बोला कि आपको वो फार्म भरना होगा, उसके बाद आपको मिलेगा। समझे? और पर मतलब कि महीना जो भी है 500 रुपया तो है ना। तो हम बोले कि ठीक है, तो अभी तक फार्म उरम नहीं भराया है, तो रह गया सवाल कि हमको दुकान को मतलब यहाँ चाहिए हमको। चाहिए दुकान? हाँ। तो मिला दुकान? नहीं मिला अभी तक। फॉर्म भरे थे? फॉर्म भरे थे, टाइम बता दिया, मतलब कि अभी बोला टाइम है कि अभी हल्का हल्का करके आती है। तो देखिए यहाँ तस्वीरें स्पष्ट रूप से हमने आपको दिखा दी कि ये जो वेडिंग जोन जो मोराबादी में बना है, इसमें ये महिलाएं बता रही हैं कि हम पिछले 30-35 साल से यहाँ पर जो है सब्जी का व्यवसाय कर रहे हैं और हमें जो है नियमता जो है यहाँ पर दुकानें मिलनी चाहिए। टाइगर हिल ने शुरू लगाएंगे, तब ले लगाएंगे अल्टू चौक ले, तब ले लगा लिए पानी टैंक की जगह, तब लगा लिए रोड ले, तब रोड सब हिने आएंगे। 35 साल से बाजार करत है, कमाने खाने वाला आदमी नहीं है, खेती बाड़ी हम कितना नहीं है। तो देखिए भ्रष्टाचार की पोल तब खुल जाती है जब रिपोर्टर ग्राउंड जीरो पे पहुंचते हैं। ग्राउंड जीरो पे हम जब पहुंचे, हमने अंदर की तस्वीरें आपको दिखाई, अंदर के दुकानदारों से हमने बात किया, दुकानें भी आपको दिखाई कि किस तरीके की दुकानें जो है अंदर में लगाई गई हैं, कौन सी दुकानें लगाई गई हैं। और ख़ास बात जो है वेडिंग जोन में ये भी है कि मैं सहयोगी को कहूँगा एक बार दिखा दे कि वेडिंग जोन बनाया गया है और वेडिंग जोन में फल और फ्रूट, समझ रहे हैं ना, यानी साग सब्जी फल, साग सब्जी फल की दुकानें एक भी अंदर में आपको नहीं दिखेंगी। दिखेगा क्या आपको? चाय की दुकानें दिखेंगी, दुस्का की दुकानें दिखेंगी और शॉप नंबर बनाया गया है। दुकानें आवंटित की गई हैं, जो भी दुकानदार हैं वो ठेले खोमचे वाले हैं और बाकी जो फुटपाथ की समस्या को समाधान करने के लिए जो दावे किए जाते हैं नगर निगम की ओर से कि हम सब्जी के दुकानदारों के लिए जो है वेडिंग जोन बनाएंगे, और वो जोन बना भी, लेकिन जिनको दुकानें मिलनी चाहिए वो इस वक्त बाहर हैं और जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बाहर के लोगों को दुकानें जो है आवंटित की गई हैं। तो निश्चित तौर पे नगर निगम का इस खबर पर जब ध्यान जाएगा तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे इन दुकानदारों की वेदनाएं, संवेदनाएं नगर निगम सुनने का काम ज़रूर करे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जोहार। अपने सहयोगी पीयूष जी के साथ ग्लोबल मीडिया अपडेट, रांची।